ताज़ा खबर के दर्शकों को आज हम बेगमपुर नवीन विहार के रामलीला ग्राउंड में लेकर आए हैं। यहाँ लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 6वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ बबाना विधायक रविंद्र इंद्रराज जी ने किया। इस आयोजन के प्रमुख आयोजक और कार्यकर्ता DK पाल उर्फ दिनेश जी हैं। दिनेश पाल की एक आवाज़ पर प्रोग्राम में शामिल होने 800 से ज़्यादा बघेल समाज के युवक बंधु अपनी स्कूटी, ऑटो, बस, टाटा 407, चैंपियन, छोटा हाथी, बाइक और बैटरी रिक्शा लेकर आ गए। मैं हेमापाल सभी दर्शकों को बता दूं कि इस भव्य कार्यक्रम में ढेरों मनमोहक झांकियों की व्यवस्था थी। ऐसी झांकियां पूरी दिल्ली में किसी बघेल समाज के प्रोग्राम में नहीं थी और भंडारे का इंतजाम भी बहुत अद्भुत था। 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगातार भंडारा सबके लिए जारी रहा। एक पल भी भंडारे का खाना बंटना रुका नहीं। सभी ने आयोजक दिनेश पाल टॉप क्लास अरेंजमेंट की जमकर तारीफ की। वो बग्गी के पास जा सकता है। दिनेश जी सामने देखना एक बार। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर। अब अगला जो सम्मान है वो हमारे योगेश भाई का सम्मान करेंगे। जितने शरीर में करते हैं योगेश भाई उतने ही हल्के बालक राम जी करेंगे इनका स्वागत। दिनेश भाई का DK पाल स्वागत करेंगे। DK पाल भाई ये है सनातन की आन बान और शान लोक माता अहिल्याबाई होलकर। जो मेरे अंदर जोश है ना उत्साह है वो तुम सबने भर रखा है, वरना कुछ नहीं नथिंग हूं मैं। हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री भाई रविंद्र इंद्रराज जी का स्वागत है। हम सबके बीच में आए, एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। आज खुलकर के अपनी बात भी रखेंगे क्योंकि मंत्रालय भी उनके पास इसी चीज का है। तो आज इस भाई को भी रविंद्र इंद्रराज जी जब तक स्वागत मातेश्वरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की माला पर कर रहे हैं तो सब तालियां बजती रहनी चाहिए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, पुण्यश्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार के मंत्री आदरणीय रविंद्र इंद्रराज और यहाँ के लोकप्रिय विधायक, मैं DK भाई से निवेदन करूंगा कि आदरणीय मैं अपने बड़े भाई से अनुरोध करता हूँ, अगर इनके हाथ में हो, वैसे मंत्री हैं बहुत कुछ करा सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। डिस्पेंसरी हो जाए इस एरिया के बीच में, कहीं भी डिस्पेंसरी हो जाए, कोई भी गरीब आदमी बिना दवा के
बीमारी से ना जूझे, परेशान न रहे। 40 रुपए वाला आदमी ना, 40 रुपए की खुराक वाला आदमी एक 25 गज का मकान एक साल में ना बना पाए। वो शुरुआत में करना चाहता हूँ और मेरा ऑफिस 11 नंबर गली में मैं शुरुआत कर भी चुका हूँ। मेरे ऑफिस पे कोई भी जाके देख सकता है, मैंने पत्थर के बेंच बनवा रखे हैं। अपने निजी फंड से मैं अहिल्याबाई होलकर नहीं हूँ, माता की और जिंदगी में नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं और वो ना लोक माता है, उनकी ओर तो हम कर नहीं सकते। अपने निजी पैसे से मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस में कोई भी जगह दे सकता है, डिस्पेंसरी का काम छोटा मोटा चालू करा लिया है। ठीक है, इसमें जो मुझे पता मेरा साथ कौन देगा? सिर्फ हमारा समाज। हमारे समाज में पता कौन देगा? सिर्फ ये गरीब वोटों वाले, और कोई नहीं देगा। जिनके 4 मिनट की कोठी है ना, चंदा लेने जाओ 51 रुपए निकलते हैं, और एक ऑटो वाला ने 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए देता है। एक 5 दिन, एक 7 दिन, एक हफ्ते, एक 15 दिन की कमाई देने में सक्षम है सिर्फ कौन? एक गरीब आदमी। इसलिए कि हमारा घराना चलता है और बढ़ता है। और जो पैसे वाले ना, वो 51 रुपए और 21 रुपए की पर्ची कटाते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैंने देखा है अपना हनुमान चौक से आगे ना दूध जाके दुकानें हैं, शटर डाल देते हैं, अपने धर्म के लिए मांग रहे हैं, पूर्वजों के लिए मांग रहे हैं। इस समाज में जब तक मैं रहूंगा, सबसे बड़ा योगदान मेरा होता है, सबसे बड़ा योगदान रहेगा। और जो आदमी जितनी भारी पर्ची कटवा सकता है, उससे मैंने कमिटमेंट कर रखी है कि 3 गुना ज्यादा पर्ची मेरी रहेगी वैसा, और सबसे बड़ा योगदान मेरा रहेगा। आगे मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो बुजुर्ग आदमी हैं, एक दो और आदमी आ जाए, वो भी कुछ, जैसे ये चाचा बैठे हैं और चाचा बैठे हैं, मंच पे आओ भाई। तुम तो हमें, तुम नहीं होते तो हम कहाँ से होते? जिसने हिंदू संस्कृति को चारों दिशाओं में स्थापित किया और स्थापित करने के बाद आज तक ये पूरा देश अगर संगठित है तो उसका मूल आधार गुरु आदि शंकराचार्य और अहिल्याबाई होलकर है। तो ऐसी राजमाता का हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और पूरे समाज को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभिनंदन करेगी आपकी विधानसभा कैसा महसूस हो रहा है समाज के बीच के कार्यक्रम में? राजमाता ने जो इस सनातन धर्म के लिए सबको बढ़ाने की कोशिश राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने की, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा सभी हिंदू इस बात को मान्यता भी है और आज उसकी जयंती बनाने के लिए पूरा पाल समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। वो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुआ है। मैं अमित पाल जी से अनुरोध करूंगा, कृपया 2 शब्द बोल के। मैं आज कहना चाहूँगा, जो राजमाता का विजन था कि ये पूरा देश संगठित होकर इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के वर्चस्व बढ़ाने के लिए, इसलिए उन्होंने इतनी सारा सेक्रीफाइस किया, इतने सारा त्याग किया और सनातन को बढ़ाने के लिए हर जगह इतने सारे मंदिरों का निर्माण कराया। आज वही पाल समाज वो आज अपनी राजमाता के लिए समर्पित है। और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा जब भी अपने स्पीच में बात कहते हैं, धर्म और देश की बात आती है, सनातन की बात आती है, हिंदुत्व, तो प्रथम श्रेणी में राजा माता अहिल्याबाई होलकर का नाम लेते हैं। और उस समाज के लिए आज मेरी भागीदारी, जो हमारी बेगम बिहार की यूथ टीम है, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आकर समाज अमित पाल जी को मूर्ति देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। तो एक मत था सभी का कि मैं बेगम बिहार की टीम से बाल समाज अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आकर को वोट देता है, धर्म को वोट देता है, जो सनातन की बात करता है उसको वोट देता है। एक व्यक्ति कमिटेड, तो इसका मतलब है पूरा पाल समाज। मुझे ये पता है कि मेरे चुनाव की इस रणनीति में और
इस जीत में अगर मुख्य धारा में रहेगा किसी समाज ने पूर्ण समर्पण के साथ मतदान किया तो पाल समाज ने किया। ऐसे युवकों के बारे में क्या कहेंगे जो अपने समाज को मजबूत भी बना रहे हैं और सरकार को भी मजबूत बना रहे हैं, पार्टी को भी मजबूत बना रहे हैं? खाली समाज और पार्टी की बात नहीं कर रहा, अपने समाज की बात नहीं कर रहा। ये समाज हमेशा हिंदुत्व के लिए खड़ा है। जो हमारी बेगम बिहार की यूथ टीम है, कृपया करके मंच पर आकर अमितपाल जी का जयंती बना रहे हैं मूर्ति देकर अभिनंदन करें। सनातन के लिए समर्पण है। खाली पाल समाज की आप सभी से अनुरोध है कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। कुछ ही समय में रैली शुरू होने वाली है। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। बस 5 से 10 मिनट का ये स्वागत समारोह है। इसके बाद तुरंत ही रैली का आयोजन किया जाएगा। ये समाज सभी छोटे बड़ों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि व्यवस्था को बनाए रखे। तो मैंने कुछ और एलजी साहब को सौंपी। दिल्ली के अंदर जितनी भी ऐसी कॉलोनियाँ हैं, चारों तरफ आप देखते हैं कि डीडीए की लैंड है और कॉलोनियों के अंदर सब प्लॉटिंग एरियाज है, कहीं भी सरकारी संपत्ति नहीं है। प्रवेश सरकारी संपत्ति नहीं है तो उसका निर्माण मंच पर आए भाई। तकलीफ का वाला विषय। तो मैंने डीडीए को एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में मैंने लिखा कि जो भी डीडीए के आसपास की जमीन है उस पर सीधे एंट्री के लिए रोक। तालियां बजाओ इनके लिए, वाकई बढ़िया काम। क्योंकि आने वाले जीवन में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो अपना जीवन कैसे संजोएंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ खेलेंगे, कहाँ कूदेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। और खासतौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो चिट्ठियाँ मैंने जानबूझ के अभी लॉन्च नहीं किया, क्योंकि एक चिट्ठी लॉन्च की थी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से वेस्ट रोहिणी का नाम आज बढ़ गया है। आपको पता है कि वो नॉमिनेट हो चुका है। जो पहले वेस्ट रोहिणी लिखा जाता था क्योंकि बराबर में अम्बेडकर हॉस्पिटल रखा था। हाँ, तो अब वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से स्टेशन जाने जाएगा। ऐसे ही भविष्य की गर्व में क्या है, पर ये कह सकता हूँ कि जो कहता हूँ वो करता जरूर। थैंक यू। भोलेनाथ के चेले लगा दो। भोलेनाथ के के पास कोई नहीं आएगा भाई। इस तरीके से हमारी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने बिना किसी स्वार्थ के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे स्थलों का निर्माण करवाया और अपने नीति खजाने से ये सब निर्माण करवाए हैं। इसी तरीके से हम अपने समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि स्वार्थ न देखें, बिना किसी स्वार्थ के जनता की सेवा करें, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे ले जाएं। श्रीनगर से लेकर प्रेमनगर तक तकरीबन हमारे चैनल ने 5-6 शोभा यात्रा करी। मुझे बताते हुए सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा गाड़ियां आपके में नहीं, तो इस काफिले के लिए किसका धन्यवाद कहना पसंद करेंगे? इस काफिले के लिए मैं अपनी टीम का, अपने भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा और जितने भी ये शोभा यात्रा में आए, इन्होंने शोभा यात्रा में आगे हमारी शोभा यात्रा में 4 चांद लगाए। ठीक है, हम ये बात करते हैं अब विधायक जी की, मंत्री जी की, जो कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आए थे, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आपके समाज ने प्रार्थना करी एक डिस्पेंसरी और एक कंप्यूटर सेंटर को लेकर। हमारे समाज ने नहीं, मैंने प्रार्थना करी है और मैं 2 फाइट लड़ चुका हूँ इलेक्शनों की। इलेक्शन की 2 फाइट में लड़ चुका हूँ। एक बार हमारा एक जानकार है, अपना पहले कैंडिडेट था सोनू तोमर, मैं उसके साथ रह चुका हूँ। सोनू तोमर का साथ भी मैंने इसीलिए दिया था जन कल्याण के लिए। मैंने सोनू तोमर का साथ देने के लिए 2 शर्तें रखी थी। एक तो डिस्पेंसरी,
एक गरीब आदमी टूटता है तो हारी बीमारी और दवाइयों से टूटता है। और दूसरी चीज, हमारे एरिया में सामुदायिक भवन, अगर सामुदायिक भवन होगा इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन गरीबों का फायदा होगा। ठीक है, अंतिम बात की तरफ में आते हैं। इतना सारा जो विशाल कार्यक्रम रहा और इतने सारे लोग जो इकट्ठा रहे, तो किन लोगों का प्रमुख योगदान रहा इस कार्यक्रम के लिए? इन कार्यों में हमारे समाज का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, हमारे टीम का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और हमारे जो भाईचारा है उसका योगदान रहा है। पिछले वाले कार्यक्रम में तो आपकी तरफ से वाकई बहुत सारी गाड़ियां थी। इस बार झांकी का आयोजन में सारे दर्शकों का 35 आदमियों का मन मोह लिया। हमने झांकी का प्रोग्राम इसलिए किया क्योंकि हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया है और किसी को पता ही नहीं है। हमारा इतिहास दबा दिया गया है। आज तक किताबें उठा के देख लो, हमारा इतिहास मिलता ही नहीं है। अगर हमें अपने इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है तो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ना पड़ता है, गूगल सर्च करना पड़ता है, बस इसी से जागरूक हो सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी जागरूक हो और अपने समाज के बारे में जाने, और छत्तीस बिरादरी हमारे समाज के बारे में जाने, क्योंकि हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमारे समाज के लिए ये काम नहीं करे, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करे। जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में खाली गडरिया जाति पूजने नहीं जाती, और भी जातियां पूजने जाती हैं। जो सबसे बड़ा जो धर्म है, सबसे जो बड़ी जो जगह है वो है काशी विश्वनाथ। उसका पूर्ण आगमन और पूर्ण जीवन हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था, इसलिए वहाँ पे ज्यादा पवित्र जगह, वहाँ पे कभी चेताई ठंडी नहीं होती। हमारे छत्तीस बिरादरी है, मैं सभी छत्तीस बिरादरी को ये आदेश देना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी छत्तीस बिरादरी हमारी माता के बारे में जाने और पहचाने। हमारी माता ने न्याय किया है, अन्याय नहीं किया, और सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि न्याय का साथ दो, अन्याय का साथ नहीं। करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, करोड़ों बघेल लोग आपको देख रहे हैं। आगामी पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा के लेकर क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को शिक्षित होना चाहिए। अगर हम भी शिक्षित होते, हम पहलवानी कोटे में बढ़ गए, पहलवानी में बढ़ गए और ज्यादा उछल आगे बढ़ नहीं पाए। मैं युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई करे। आज के टाइम में 10 साल 20 साल में हमारे जो समाज के लोग थे, नाम के पीछे बघेल, गडरिया, धनगढ़ बहुत कम लगाते थे। आज के टाइम में युवा सबसे ज्यादा लगाते हैं, और जितना भी ये योगदान है सबसे ज्यादा युवाओं का है। रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, सुबह के 5 बज जाए, हमारा समाज और हमारा जो यूथ है वो नहीं थकेगा। मेरे को 15 दिन मेहनत करते हुए हो गए, मैं ही नहीं थका हूँ। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जय हिंद, जय भारत। नारे बेचारे ने बड़ी मेहनत करी है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है टीम, मैं अपनी जिंदाबाद नहीं चाहता। अगर जिंदाबाद है और सर पे मुंडासा हो तो हमारे बड़े बूढ़ों के सर पे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी के सर के ऊपर हो। हम मुंडासा बांध के क्या करेंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो, सुरक्षित हो और ताकतवर हो, आगे बढ़े। मैं हर अपने समाज के और छत्तीस बिरादरी को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इनमें ज्यादा से ज्यादा देखे। कुछ आदमी हमारी जो शोभा यात्रा निकल रही है, इन शोभा यात्रा को देख के सर्च करेंगे लोक माता अहिल्याबाई कौन थी, उन्होंने क्या क्या किया, तो पूरी थ्योरी आ जाएगी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो भी किया है और जितना भी किया है बहुत ज्यादा किया है, बताने लायक है ही नहीं। कोई और कुछ बोलना चाहते हैं?